अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आपका मेज़बान नईम राथर इस टाइम डिस्ट्रिक्ट डोडा इलाका भलेसा से सभी वर्ग के साथ रूबरू हूँ। आपको बता दूँ कि स्कूल टाइमिंग जो चेंज हुई है, बच्चे उससे नाराज़ हैं। इस टाइम हायर सेकेंडरी स्कूल किलोतरान के बच्चे हमारे पास आए और ये कह रहे हैं कि स्कूल टाइमिंग ठीक नहीं है, और आपके इस माध्यम से चैनल से हम ये पैगाम आगे पहुँचाना चाहते हैं कि स्कूल टाइमिंग चेंज और करें, 10 बजे आप स्कूल टाइमिंग रखें। जो पहले थी वही स्कूल टाइमिंग अब फिर से आप रखें। जो आपने 9:30 पर रखा है वो ठीक टाइमिंग नहीं है। बातचीत इन्हीं से करेंगे। हमारे स्कूल के बच्चे आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ जुल्करनैन जी हैं। जुल्करनैन, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे आप बताएं, स्कूल टाइमिंग जो चेंज हुई है तो क्या कहेंगे उसको लेकर? शुक्रिया नईम जी। देखिए, बात तो ऐसी है कि जो स्कूल टाइमिंग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारी चेंज की है, दैट इज़ 9:30 से लेकर 3:30 तक जो स्कूल टाइमिंग हुई है, तो ये एक्सेप्टेबल किसी हद तक नहीं है यहाँ पे। और क्योंकि इनअप्रोप्रिएट कंडीशंस में अगर देखना हो तो कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे स्कूल टाइमिंग को। देखा जाए तो पहली बात, हमारा जो एक हिली टेरेन है भलेसा में, पहाड़ों का सिलसिला है यहाँ पर, और ख़ासकर इन महीनों में यहाँ पे बर्फ़बारी भी हुई ऊपर एरियाज़ में, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कांस्टेंट ड्रॉप देखने को मिला है टेम्परेचर में। बहुत ठंड रहती है, और बिलखुसूस देखा जाए सुबह और शाम के वक्त पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। और इसी ज़िम्न में, इसी रेस्पेक्ट में जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 9:30 कर दी है स्कूल टाइमिंग, यानी लगभग आधा 1 घंटा पहले ही हमें स्कूल के लिए तैयार होना पड़ता है, स्कूल के लिए निकलना पड़ता है। और बिलखुसूस उन बच्चों के लिए जो कि बहुत दूर से आते हैं, जिन्हें लगभग 6 से 7 किलोमीटर का सफ़र पैदल चल के आना पड़ता है। पैदल इसलिए क्योंकि जो कंस्टेंट प्रेसिपिटेशन रही कुछ टाइम के लिए, जो फ्लड्स रहे, जो क्लाउड बर्स्ट्स हुए वगैरह वगैरह के, इन सब फैक्टर्स की वजह से जो रास्ते थे वो पार्शली या फुली डैमेज हो चुके हैं, तो गाड़ियां नहीं चल सकती। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो जब सुबह सुबह इन रास्तों पे आते हैं तो फ्रॉस्ट लगी होती है, तो फिसलने का अंदेशा रहता है, जहाँ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं। लिहाजा ये जो टाइमिंग आपने की है 9:30 से लेकर 3:30 तक, ये अप्रोप्रिएट नहीं है हम सब के लिए, क्योंकि कई चीज़ें इसको हमें हर्डल बना रही हैं कि हम अपने स्कूल टाइम को प्रॉपरली अटेंड कर सकें उस टाइम पे, और क्लास वर्क को कंटिन्यू कर सकें। और देखा जाए तो ये जो स्कूल टाइमिंग है, हम हायर अथॉरिटीज़ से, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, उनसे यही मौदबाना इल्तमास करेंगे, उनसे हमारी ये सॉलिसिट रहेगी कि आपने जो स्कूल टाइमिंग रखी है उसको रिव्यू किया जाए। और बिलखुसूस अगर हमें देखना हो तो हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, जैसे हमारे गाँव के एरिया हैं या कोई दूसरा एरिया भी है जहाँ पर ठंड रहती है सुबह सुबह, वहाँ पर कम अज़ कम 10:30 से लेकर 4 बजे तक की टाइमिंग होनी चाहिए। तो आपने अगर देखना है तो लोकल लेवल और रीजनल लेवल पे सबको मद्देनज़र रखते हुए आपको एक नया ऑर्डर इशू करना चाहिए। तो ये जो आपने एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म ऑर्डर सबके लिए निकाला है, ये एक्सेप्टेबल तो है, ये अप्रोप्रिएट है जम्मू के लिए। जम्मू जैसे जहाँ पे गर्मियाँ रहती, हालांकि अभी तो वहाँ के लिए भी अप्रोप्रिएट नहीं है ये, तो वहाँ पे आप इसको इशू कर सकते हो। लेकिन यहाँ हमारे ऐसे एरियाज़ में इसको इशू करना अभी के लिए जायज़ नहीं रहेगा, क्योंकि मौसमी हालात को देख के, कई दूसरी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम सब की यही, बल्कि तमाम उसातिज़ा की, हम पूरे स्टूडेंट्स की, हमारे जितने पेरेंट्स हैं उन सब की तरफ से यही गुजारिश रहेगी कि आप जो हायर एजुकेशन अथॉरिटी है वो थोड़ा सा स्कूल टाइमिंग को रिव्यू करे, और 10 बजे से लेकर लगभग 4:30। इसका मतलब जो बच्चे दूर से आते हैं, जैसे काहल जुगासर की बात करूँ, भलेसा काहल जुगासर की, वो नहीं आ सकती इस टाइम्स पर, वो नहीं आ सकते। बिल्कुल सही बात है। अगर जैसे अभी देखना हो तो उनको 4-5 बजे सुबह ही तैयार होना शुरू हो जाते हैं वो, और निकलना पड़ता है उनको। अब सुबह 4-5 बजे देखना हो तो रात होती है, तो यानी रात को ही उनको घर से निकलना है। अब जो सुबह टाइम होता है वो थोड़ा रिफ़्रेशर टाइम होता है, उस वक्त जो आप पढ़ाई करते हो वो आपका माइंड ग्रास्प करता है, तो उस चीज़ से आप महरूम रह जाते हो। आप सुबह कुछ रिकैप्चुलेट नहीं कर पाते हो, आप सुबह जो कुछ स्टडी नहीं कर पाते हो, तो प्रॉपरली उस चीज़ की वजह से आपके माइंड पर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो इस स्ट्रेस को टैकल आउट करने के लिए जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए बच्चे को तैयार करने के लिए, उसके बाद अपनी अरेंजमेंट्स करने के लिए, ताकि वो स्कूल को अटेंड कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्करनैन जी। और भी हमारे साथ बच्चे यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित परिहार है। अमित जी, मुझे आप बताएं, ये स्कूल टाइमिंग जो चेंज हुई है, क्या इससे आप
स्कूल जा सकते हैं इस टाइमिंग से? जी, जैसा कि ज़ुल्करनैन ने कहा कि हमारे इलाके में जो थी वो प्रेसिपिटेशन लगातार हो रही थी और जिसकी वजह से जो रोड्स वगैरह और हमारी रास्ते जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं और जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और रास्ते ख़राब हैं जिसकी वजह से वो स्कूल में प्रॉपरली टाइम पर नहीं आ सकते। और मुझे आप बताएं, आप कहाँ से आते हैं? जी, मैं हलोर से आता हूँ। क्या आप आ सकते हैं इस टाइमिंग पर सुबह? जी, मैं तो आ सकता हूँ लेकिन बाकी बच्चे जैसे कि ढोसा के बच्चे हैं, भर्ती के बच्चे हैं, उनको जो है वो स्कूल में बहुत लेट हो जाता है, दिक्कत हो जाती है दिक्कत सुबह। हो जाती है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हायर सेकेंडरी स्कूल किलोतरान के बच्चे हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। 9:30 पर जो टाइमिंग इन्होंने रखी है वो गलत है, बच्चों का कहना है। तो अब गुजारिश है कि इस टाइमिंग को जल्द से जल्द चेंज किया जाए, वही टाइमिंग रखें जो टाइमिंग पहले थी। बच्चे स्कूल आ सकते हैं, फिर जो काहल जुकासर भलेसा काहल जुकासर से आते हैं वो भी 10 बजे पहुंचते हैं और आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं आगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट से गुजारिश की जाती है कि आप टाइमिंग थोड़ा चेंज करें और इस पर नज़र करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए, साथ में हम आपको कंटिन्यूस ऐसी अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।